हमने फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी सीखी थी कि कैसे हमने डोमेन फाइंड करनी है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डोमेन क्या था आपका? डोमेन में क्या था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऑल दोज रियल नंबर्स फॉर विच फंक्शन क्या होता है आपका? डिफाइंड होता है। जिस पॉइंट्स पे आपका फंक्शन क्या होता है? डिफाइंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते थे। ठीक है, तो हमने सम्स किए थे। तो फंक्शन कब नॉट डिफाइंड होगा? जो आपका फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड कब होता है? हमने किया था कि अगर आपकी फॉर्म या तो ये वाली बन जाए, नीचे जीरो बन जाए, पॉलिनोमियल है कुछ भी है, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। और सेकंड कंडीशन थी अगर रूट में आपके पास नेगेटिव नंबर आता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, तो हमने किया था कि फंक्शन आपका क्या बन जाता है? नॉट डिफाइंड। मतलब ये रियल्स में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि जो नीचे जीरो आ गया तो ये नॉट डिफाइंड टर्म होगी, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो ये रियल्स में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो आज हम आगे इसकी एग्जांपल्स करेंगे और सम्स करेंगे इसके साथ के। तो क्या है आपका? फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो अब आपको जो फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है? एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स। हमने इसकी क्या फाइंड करनी है? डोमेन फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने कल रूट वाले सम्स में किया था कि रूट में क्या होता है? अंदर वाली चीज है जो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब जो अंदर वाली चीज है कुछ भी है, एक्स है, तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, कल हमने किया था कि रूट वाले में क्या होना चाहिए? अगर रूट में कुछ आ जाता है आपके, उसके अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। फंक्शन कब डिफाइंड होगा? जब उसके अंदर जो भी पड़ा है वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम यहाँ पे जो रूट है वो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में पड़ा है। अगर तो रूट ऊपर पड़ा होता है, मान लो ये ऊपर होता, तो हम कह देते कि एक तो ये चीज जीरो बड़ी होनी चाहिए, और एक जीरो के इक्वल भी हो सकती है, क्योंकि जीरो अपॉन समथिंग तो जीरो होता है, ऊपर तो जीरो आ सकता है। पर यहाँ पे जो आपके पास रूट पड़ा है, ये आपके डिनोमिनेटर में पड़ा है। तो अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, अगर यहाँ पे आपके पास जीरो बन जाए, तो ये तो फिर नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जब आपके पास रूट डिनोमिनेटर में पड़ा होता है, तो हमने क्या लेना होता है कि जो फंक्शन आपका डिफाइंड होगा, फंक्शन इज डिफाइंड इफ जो नीचे वाली रूट वाली अंदर वाली चीज है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, बट जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको याद रखना। अगर तो रूट आपके पास ऊपर पड़ा है तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेते हैं, कि जीरो के इक्वल हो भी सकता है, बिकॉज ऊपर जीरो आ सकता है, नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आपके पास रूट डिनोमिनेटर में पड़ा है, तो जो अंदर वाली चीज है वो इक्वल टू जीरो भी नहीं होनी चाहिए, ओनली ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये बन गया आपका माइनस ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। अब ये ना आपकी इनइक्वालिटीज है, इनको भी आपको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका चैप्टर है सिक्स लीनियर इनइक्वालिटीज, वो आपका हुआ नहीं है। तो अब यहाँ पे अभी सिर्फ इन सम्स को सॉल्व करने के लिए देख लो कैसे करते हैं इनको। तो यहाँ पे आपके पास है माइनस ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। जब हम देखो इक्वालिटी में जब हम माइनस करते थे, तो माइनस को हम उधर लेके चले जाते थे, कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो आ जाता था। पर जब हम इनइक्वालिटीज में माइनस को उधर लेके जाते हैं दूसरी साइड, या फिर हम कह देते हैं कि माइनस को बोथ साइड्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपकी इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर आपके पास ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो आपकी वैल्यू आ गई वो क्या होगी? x लेस देन वन। मतलब जो x है वो क्या है? हमेशा वन से छोटा होगा। ठीक है, तो इसको हमने नंबर लाइन पे, अब इस इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे आपने कैसे देखना है? देखो यहाँ पे आपने डालना है जीरो, चलो जीरो ना, जो भी आपके पास वैल्यू वन है, एक साइड आपने डालना है माइनस इन्फिनिटी, एक साथ आपने डालना है फिनिटी इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारे पास है x लेस देन वन। लेस देन वन मतलब लेस देन जैसे नेगेटिव चीज है, लेस देन है मतलब लेफ्ट हैंड साइड, अगर ग्रेटर देन है तो हमने जाना है राइट हैंड साइड। अब ये लेस देन है तो हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। मतलब जो आपका x का इंटरवल है वो क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से वन। दैट मीन्स यहाँ पे जो x है वो किसको बिलोंग करेगा? माइनस इन्फिनिटी से वन में।
बिलोंग करेगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू होता तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालते। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगी, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो यही इनइक्वालिटी सिंपल, जब हमें हमारे पास सिर्फ एक चीज है तो हमने क्या करना है, अगर लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी से ले लेना है, अगर ग्रेटर देन है तो उस वैल्यू से इन्फिनिटी तक ले लेना है। नाउ सेकंड सम है आपका x माइनस वन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये आपका सम है कि ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ जी। अब यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आ गई और बीच में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब जब ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए या ग्रेटर देन आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, देखो उसका मतलब होता है अब आपके पास दो दो पॉलिनोमियल्स है, एक तरह से दो एक्सप्रेशन है लीनियर, तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन में या तो दोनों चीजें जीरो से बड़ी होंगी और या दोनों जीरो से छोटी होंगी। देखो ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी को कैसे तोड़ना है आपने, या तो दोनों क्या लेने हैं, पहले लेने हैं x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और x माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। या फिर इसको छोड़ो, इसका एक और मेथड है इजी, देखो सिंपल मेथड कर लो यहाँ पे। इसमें क्या होता है, आपने क्या करने हैं, इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है साइड पे सॉल्व करके, दोनों को इक्वल टू जीरो रख के। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका x इक्वल टू वन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे निकाल लेनी है, तो यहाँ पे हो गया आपका x इक्वल टू टू। ये आपने दिखाना नहीं है, सिर्फ साइड पे रफ में करनी है। तो इस इनइक्वालिटी को कैसे तोड़ना है, इसको ना हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, जब हम इक्वल टू रख के निकालते हैं वैल्यूज को तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आपने क्या देखना है कि जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आर, वो क्या है आपके वन एंड टू। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स वन एंड टू है। तो आपने ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा चीजें आ जाए, रूट्स आ जाए, तो आपने क्रिटिकल पॉइंट्स को लिख लेना है यहाँ पे लिख लेना है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख लेना है इन्फिनिटी। क्या करना है, नंबर लाइन पे दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को लिख लेना है। फिर आपने यहाँ से प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अगर तो ग्रेटर देन है तो हमने प्लस प्लस वाले इंटरवल्स उठाने हैं, और अगर यहाँ पे मान लो लेस देन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर लेस देन है तो हमने माइनस वाला इंटरवल उठा लेना है। मतलब माइनस वाले में उन दोनों के बीच में वैल्यू आती है, और ग्रेटर देन लेस देन में उन दोनों के बीच में वैल्यू आती है, ग्रेटर देन में साइड्स वाले आते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो आपका x है वो किसको बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन टू से इन्फिनिटी। दो इंटरवल्स आ रहे हैं तो दोनों की आपने क्या ले लेनी है, यूनियन। और यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू भी था तो हमने क्या लेनी है, स्क्वायर ब्रैकेट। जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी होते हैं वहां पे हम राउंड ब्रैकेट लेते हैं, बिकॉज इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की क्या वैल्यू है हमें नहीं पता। ठीक है जी, समझ आइए इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करनी है। इक्वल टू जीरो रख के आपने साइड पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेने हैं, उसके बाद उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ से आपने प्लस से लेना शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस। अगर आपका वो जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन की है तो हमने प्लस वाले इंटरवल्स उठाने हैं, और अगर लेस देन की है तो आपने नेगेटिव वाला इंटरवल उठाना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं। अब ये भी क्या है, फंक्शन है, हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करनी है। ठीक है, तो फिर फंक्शन कब डिफाइंड होगा, रूट में है, न्यूमिनेटर में है। तो फंक्शन आपका कब डिफाइंड होगा, जब रूट के अंदर वाली चीज है जो वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस हमने कॉमन निकाला तो ये चीज बन गई आपकी। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करो, ये बन गया एक्स की स्क्वायर, फोर बन गया टू की स्क्वायर। सबसे पहले आपने फैक्टराइज करना है वैल्यूज निकालने के लिए। तो फिर देखो अब हम माइनस को उधर लेके जाएंगे, तो ये जो आपके पास इनइक्वालिटी है वो क्या बन जाएगी, लेस देन। जब हम माइनस को इधर से उधर लेके जाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स को माइनस के साथ, तो क्या होता है, इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ये बन गया आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे। अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो रखूंगी तो एक तो आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया माइनस टू, अगर इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया टू।
अब हमने वैल्यूज कैसे निकालनी है, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, और जो दो वैल्यूज आपकी आ रही है, एक आ रही है -2, एक आ रही है 2। फिर हमने राइट हैंड साइड से प्लस से स्टार्ट करना है। तो देखो पहले आपके पास ग्रेटर देन था तो हमने प्लस वाले इंटरवल्स लिए, अब आपके पास लेस देन इक्वल टू है तो हमने माइनस वाला इंटरवल लेना है। मतलब जो आपकी डोमेन है वो क्या है, -2 से 2 तक, ठीक है, जो आपकी डोमेन है वो क्या है, -2 से 2 तक, x इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इनइक्वालिटीज को ऐसे सॉल्व करना है। अब हमारा नेक्स्ट सम है जो, वो क्या है, √4 माइनस, हाँ जी, शो नहीं हो रही, अ, यहाँ पे तो हो रही है, किस किस को नहीं हो रही, कौन हो आप, कौन बोल रहे हो, व्हाट्स योर नेम। बेटे जिसको वीडियो शो नहीं हो रही, किस किस को नहीं हो रही, प्लीज टेल मी जिसको नहीं हो रही। ठीक है, तो नेक्स्ट सम है आपका, find the domain of the function defined by f(x) equals to √4 minus x plus 1 upon root x square minus 1। अब ये आपका फंक्शन है, अब हमने इसको क्या करना है, इसकी भी डोमेन निकालनी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, प्लस में है, ठीक है, मतलब मान लो आपके पास जो फंक्शन की फॉर्म है वो ऐसी होगी एक तरह से, f(x) equals to gx। तो फर्स्ट में हम देखेंगे, अगर हम इसको देखें तो ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, ठीक है, तो क्लियरली जो फंक्शन है आपका वो डिफाइंड होगा फॉर ऑल एक्स, कब, सेटिस्फाइंग, किस कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करे, एक तो जो आपकी 4 माइनस एक्स है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 से इक्वल, ठीक है, जो अंदर वाला फंक्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड हमने ना इसमें एंड डालना है और नहीं डालना, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, दोनों की हमें प्रॉपर डोमेन चाहिए फंक्शन की, कि जो दोनों को सेटिस्फाई करे, हमने वो वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड है, जो भी है, इसकी डोमेन एंड रेंज, इसकी इंटरसेक्शन निकाल के आती है। देखो इंटरसेक्शन कैसे कह रही हूँ मैं, तो अब यहाँ पे देखो क्या है, √(x²-1) है, तो इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेंगे, इक्वल्स टू नहीं लेंगे, बिकॉज ये रूट में जो अंदर वाले, अंदर (x²-1) पड़ा है, यहाँ पे नीचे 0 नहीं बन सकता, बिकॉज इट इज एन डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर में है तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेंगे, और यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखो हमने क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है, ये हो गया, ठीक है। तो किस किस को प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में, डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है ये? हाँ जी, तो ये हो गया, तो यहाँ से माइनस फिर उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 4। तो एक तो आपके पास ये इनइक्वालिटी आ गई। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको आपने हमेशा पहले फैक्टराइज से ही सॉल्व करना है, तो ये बन गया आपका x+1 इंटू x-1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद अब देखो ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन में हमने कैसे वैल्यूज देखनी है और यहाँ पे कैसे देखनी है, हम क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ा आपके पास, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे पड़ा इन्फिनिटी, और ये आपकी वैल्यू 4, तो लेस देन इक्वल टू है, तो मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड जाना है, तो यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आ गई, माइनस इन्फिनिटी से 4 तक, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, एक वहाँ पे हमने माइनस इन्फिनिटी लेना है, यहाँ पे इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमने दो वैल्यूज लेनी है, एक -1 और एक 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो वैल्यूज लेनी है, अब ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो हमने यहाँ पे क्या बनाना है, प्लस माइनस प्लस,
तो ग्रेटर देन है तो हमारे यहाँ पे इंटरवल्स कौन से आएंगे, एक तो माइनस इन्फिनिटी से -1 और दूसरा 1 से इन्फिनिटी। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अगर हम इसको देखते हैं x लेस देन इक्वल टू 4 को, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस इन्फिनिटी से 4। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1 एंड 1 से इन्फिनिटी। एंड हमारे पास और क्या आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं ली, यहाँ पे इक्वालिटी है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ली। अब जब आपके पास एंड पड़ा है, कोई भी दो फंक्शन प्लस में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं, डिवीजन में आ रहे हैं, ठीक है, जैसे भी आ रहे हैं, तो हमने उनका कॉमन पार्ट लेना होता है। कैसे लेना होता है उसका कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट कैसे लेते हैं, हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखेंगे और देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम तीनों वैल्यूज को एक साथ लिखते हैं। देखो, एक है आपके पास -1, एक है आपके पास 1, एक है आपके पास 4। ठीक है, यहाँ से आपके पास एक 4 है, एक -1 है, एक 1 है। तो हमारा जो, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, हमारा इंटरवल है ये माइनस इन्फिनिटी से 4 तक। ठीक है, उसके बाद ये देखिए तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी से -1 तक। ठीक है, एक है आपका 1 से इन्फिनिटी। अब आपने देखना है कॉमन क्या आ रहा है। देखो, पहला था हमारा माइनस इन्फिनिटी से 4, फिर माइनस इन्फिनिटी से -1। अब देखो, माइनस इन्फिनिटी से 4 और माइनस इन्फिनिटी से -1 में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, माइनस इन्फिनिटी से -1। तो एक तो आपका ये इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लेंगे, बिकॉज माइनस इन्फिनिटी से 4 तक पूरा आ रहा है तो उसके अंदर -1 भी आ रहा है। अब उसके बाद देखो, एक था हमारे पास 1 से इन्फिनिटी, एक है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 4, तो एक पार्ट कॉमन कौन आ रहा है, 1 से 4। ठीक है, तो एक आपके पास आ गया माइनस इन्फिनिटी से -1, एक आपके पास आ गया 1 से 4, कॉमन पार्ट लेना है, एक आ गया माइनस इन्फिनिटी से -1, यहाँ पे गोल ब्रैकेट ही आएगी, राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। ठीक है, क्योंकि ये चीज इंक्लूड हो रही है माइनस इन्फिनिटी से 4 तक। कॉमन पार्ट लेना है इसमें, एंड आए। ठीक है, प्लस में अगर आपके पास फंक्शन माइनस में है तो हमने कॉमन पार्ट लेना है उन दोनों का। कॉमन पार्ट आपने कैसे देखना है, देख लो, दो ब्रैकेट्स बन गए मेरे पास कॉमन, वही इसमें आ गए। ठीक है, हाँ जी, अब है रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। देखो, ये तो अभी हमने क्या निकाली है, सिर्फ डोमेन x की वैल्यूज। अब हमने निकालनी है रेंज ऑफ रियल फंक्शंस y की वैल्यूज की। अगर हम x को पुट करते हैं तो जो आंसर आता है उसकी हमने, मतलब हमने क्या निकालनी है, उसकी वैल्यूज निकालनी है कि y क्या होगा। पहले हम डोमेन निकाल रहे थे, अब हमने रेंज निकाला है। अगर हम इनपुट डाल रहे हैं, x को डाल रहे हैं, तो जो वैल्यूज आएंगी, आउटपुट आएगी, अब वो क्या होगी। ठीक है, तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज टेकन बाय fx। ठीक है, रेंज क्या होती थी आपकी, y होती है ना इमेज, तो रेंज क्या होती है, सारी वैल्यूज जो fx लेता है एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, इसके डोमेन पे। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तभी आपके पास y आता है। तो रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज टेकन बाय fx एट पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। पर हमने वही लेनी है जो इसकी डोमेन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब डोमेन को पुट करके जो आएंगे। तो इसका एक एल्गोरिदम है कि हमने इसको कैसे निकालना होता है। ऑलमोस्ट समझ में, हमने इसको ऐसे निकालना होता है। देखो, जैसे हम डोमेन निकाल रहे थे तो हमारे पास जो फंक्शन होता था तो ये होता था, जो एफ एक्स था एक्स की फॉर्म में होता था, और हम यहाँ से एक्स की वैल्यूज निकालते थे। इसलिए अगर हमने वाई निकालना है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, समथिंग ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, वाई के फंक्शन में। ठीक है, अगर x निकालना है तो हम y को x में कन्वर्ट करते, मतलब जो फंक्शन x में लेते हैं। अगर हमने y की वैल्यूज निकालनी है तो हम जो फंक्शन है उसको y में बनाएंगे। तो वो कैसे बनेगा, आपने क्या करना है, सबसे पहले पुट कर देना है y इक्वल टू एफ एक्स को y के इक्वल रखना है। उसके बाद वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो y में होगा, जिसको हमने नाम दे दिया g ऑफ y। देखो, निकालनी उसकी भी डोमेन ही है, पर उसमें y की डोमेन निकालेंगे, या पिछले में हमने x की डोमेन निकाली थी कि x की क्या वैल्यूज थी।
ठीक है, पर फंक्शन में जो y है वो हम क्या करते हैं, y हमारा रेंज है, इसको रेंज का नाम दे दिया। निकालेंगे हम वैसे ही सेम टू सेम कि y कि ये जो फंक्शन बनेगा हमारा नया फंक्शन, ये कहाँ कहाँ पे डिफाइंड होगा। सब कुछ वैसे ही करना है कि ये कब कहाँ पे डिफाइन होगा, पर हमें पहले वो फंक्शन चाहिए। ठीक है, तो देखो हम एग्जांपल ले रहे हैं, सम ले रहे हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन 3 माइनस एक्स। अब ये आपका फंक्शन है x माइनस टू अपॉन 3 माइनस एक्स। तो डोमेन तो हम सिंपल देख सकते हैं कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू 3। तो डोमेन तो आपकी आ गई कि रियल नंबर में से हमने 3 को माइनस कर दिया, तो ये तो आ गई आपकी डोमेन। अब फोर रेंज, रेंज निकालने के लिए हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास ये फंक्शन x में गिवन है ना, हमने इसको कन्वर्ट करना है इन y में, क्योंकि रेंज में हमने y की वैल्यूज लेनी है। तो हमने क्या किया, फंक्शन को हम y भी बोलते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, तो हमने इसको y के इक्वल पुट कर दिया। तो ये हो गया आपका x माइनस टू अपॉन 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। यहाँ से हमने क्या करनी है, x की वैल्यूज निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या बनेगा, ये x माइनस टू इक्वल्स टू 3y माइनस एक्स वाई। तो ये बन गया आपका x प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 3y प्लस 2। यहाँ से हमने x को कॉमन निकाला, ये बन गया आपका 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 3y प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई, 3y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वाई। अब देखो आपकी ऐसी फॉर्म बन गई, x इक्वल टू, अगर मैं इस फंक्शन को कोई और नाम दे दूं, g ऑफ y। ठीक है, वहां पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x गिवन होता था, और यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकालने के लिए x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेना है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया यहाँ से, है ना, इस फॉर्म तक आ गए। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यूज निकालनी है फॉर विच द x obtained फ्रॉम x इक्वल टू जी वाई आर रियल एंड इन डोमेन ऑफ f। y की वही वैल्यूज लेनी है जहाँ पे ये जो फंक्शन एक तो रियल बने, एक फंक्शन फंक्शन की डोमेन का जो x है वही बनना चाहिए, x की कोई अलग वैल्यू नहीं बननी चाहिए, जो डोमेन आई है वही बननी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, देखो अब आपके पास एक फंक्शन बन गया ये वाला, वैसे ही हमने देखना हमने वही है कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है। ये फंक्शन बनेगा आपका वैसे ही जैसे ये वाला होता है। ठीक है, जैसे कभी रूट में बन गया तो या पॉलिनोमियल में बन गया या फिर फ्रैक्शन में बन गया, तो फंक्शन आपका बनेगा वैसे ही जैसे पहले बनता था। वहां पे हम एक्स को देखते थे, अब यहाँ पे हम वाई को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब वाई को देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम y को देखेंगे तो क्या है, अब देखेंगे कि फंक्शन कहाँ पे नॉट डिफाइंड है। जब आपका y, देखो ऊपर तो जो मर्जी आ सकता है, नीचे नहीं जीरो बनना चाहिए, तो मतलब नीचे वाली जो चीज है आपकी वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, मतलब y प्लस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो आपका g ऑफ y डिफाइंड होगा कहाँ पे, डिफाइंड if y plus 1 is not equal to 0, that means y is not equal to -1। तो y जो है आपका -1 नहीं होना चाहिए, तो आपकी जो रेंज है वो क्या आ गई, रियल नंबर माइनस माइनस 1। तो ये आपकी इस फंक्शन की रेंज आ गई। तो क्या है, वो रियल में से -1 को माइनस कर दिया, क्योंकि -1 पे ये फंक्शन जो y है नॉट डिफाइंड बना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम करते हैं हम इसके साथ का फंक्शन आपको गिवन है, सॉरी यहीं पे लिख दिया मैंने, फंक्शन आपको गिवन है रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। चलो हम रेंज ही करते हैं, डोमेन तो मैं इसकी आपको सिखा ही चुकी हूँ। चलो, तो फॉर डोमेन हमने क्या करना है, रूट में है 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या होना चाहिए, फंक्शन इज डिफाइंड इज जो अंदर वाली चीज है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने पहले माइनस कॉमन निकालना है। ठीक है, उसके बाद जब हम माइनस को उधर लेके जाएंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, इसको फैक्टराइज करना है।
फैक्टर्स जैसे मर्जी होगा, चाहे वो मिडल स्प्लिटिंग टर्म से हो, चाहे वो आइडेंटिटी से हो। तो हमारे पास ये चीज आ गई। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, एक -4 आएगा, एक 4 आएगा, और यहाँ पे -इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है। तो जब आपके पास लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हमने कौन सा लेना है, माइनस वाला केस लेना है। ठीक है, इंटरवल लेना है। तो यहाँ पे आपकी जो डोमेन है वो क्या आ गई, -4 से 4। ठीक है, तो ये आपकी डोमेन आ गई। अब हमने क्या निकालनी है, रेंज। अब रेंज निकालेंगे, 4 रेंज, हाँ जी, 4 रेंज हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है। तो एफ एक्स है आपका √16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज बन गई। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो वाई स्क्वायर इधर आके आपके पास माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर उधर जाके आपके पास प्लस हो गया। ठीक है, तो जो आपका x है वो आ गया प्लस माइनस √16 माइनस वाई स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन गया, स्क्वायर रूट बन गया। ठीक है, हाँ जी। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि y की कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए। देखो अब ये फंक्शन वैसे ही बन गया सेम टू सेम, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर देखो आपके पास ये चीज है, जो फंक्शन वैसे ही बन गया, बस वहां पे हम क्या करते थे, देखो करना वही है, फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, ढूंढना हमने वही है। यहाँ पे x था तो x की वैल्यूज आती है, यहाँ पे y है तो हमारे पास y की वैल्यूज आएंगी। फिर वैसे ही आपने सेम टू सेम करना है कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड होएगा, सेम टू सेम आपकी वही वैल्यूज आएंगी। अब ये इसको मैं g का नाम दे देती हूँ, ठीक है, कोई अलग फंक्शन का नाम दे देना। तो g इज डिफाइंड, ये कब डिफाइंड होगा, इफ वही कि जो अंदर वाली चीज है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए। तो बिल्कुल सेम है ऊपर वाला, सॉरी यहाँ पे ये जो हमने किया बिल्कुल सेम किया, तो माइनस कॉमन निकाल देंगे। वैसे ही सेम टू सेम आपकी जो y की वैल्यूज हैं वो क्या आ जाएंगी, एक तो 4 आ जाएगी और एक -4 आ जाएगी। ठीक है, फिर लेस देन इक्वल टू 0 है, तो जब हम नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, ये बनेगा प्लस माइनस प्लस, तो माइनस वाला इंटरवल लेंगे, तो y भी किसको बिलोंग करेगा, -4 टू 4। बट अब देखो हमने यहाँ पे थर्ड स्टेप किया था कि जब हमने वैल्यूज को इसके इक्वल रखना है, तो जो वैल्यू आएगी y की वो एक तो रियल होनी चाहिए और एक f की डोमेन में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब तभी हम उस y को हम कहेंगे रेंज। ठीक है, तो अब देखना है हमने कि जो y की वैल्यूज है वो f की डोमेन में पड़ी है या नहीं। ये चीज भी आपने बाद में चेक करनी है कि ये y की वैल्यूज है वो f की डोमेन में है या नहीं है। तो देखो हमने क्या कहा है ऊपर, जो y है वो किसके इक्वल है, √16 माइनस एक्स के। y की वैल्यू किस में है, रूट में है। तो अब ध्यान से देखो इसमें, अगर मैं कहूँ -4 है, हम कह रहे हैं ना y -4 टू 4 में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब y की वैल्यू कहाँ कहाँ तक है, -4 -2 -1 0 1 2 3 4। तो यही मतलब है ना कि इसमें ये वाली सारी वैल्यूज आ रही है -4 टू 4, मतलब और भी आ रही होंगी पॉइंट्स वाली। तो हम सिंपल इंटीजर्स में देख रहे हैं कि -4 टू 4 ये वैल्यूज आ रही है ना। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो y है इसके इक्वल है। या फिर हम डोमेन देखें तो x की डोमेन क्या थी, -4 टू 4। तो आप देखो कभी भी यहाँ पे जो x है हमारे पास -4 टू 4 था डोमेन में, कभी भी हम अगर यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो y का कभी भी नेगेटिव आएगा, रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आएगी, नहीं आएगी। देखो अगर हम -4 भी पुट करें तो ये क्या बनेगा, हमने कहा है जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये चीज आपकी है जो हमेशा क्या आएगी, ये पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमने अंदर वाली चीज को पॉजिटिव लिया है। तो y भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम जो जो माइनस वाली वैल्यूज है वो हम रिजेक्ट कर देंगे। मतलब हम कहाँ से इसकी वैल्यूज लेंगे, 0 से 4 तक।
तो हम क्या करेंगे, जो y है वो किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से 4 तक। ये कंसेप्ट समझ आया क्या किया है कि हमने जब y की वैल्यूज निकालनी है तो हमने ये चीज देखनी है कि उसके लिए x सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके डोमेन के। ठीक है, डोमेन इसकी -4 to 4 थी, तो आप खुद देखो अगर अगर हम इसमें -4 to 4 पुट करते हैं तो हमारे पास कभी भी जो y है नेगेटिव नहीं बनेगा, हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो हमने इसकी नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी, हमने कौन सी लेनी है, 0 से 4। तो मतलब जो आपकी रेंज है वो क्या बनेगी, belongs to 0 to 4 for all x belongs to -4 to 4। अगर x -4 से 4 में है तो y हमेशा 0 से 4 के बीच में आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं। देखो ये वीडियोस अगर आपको चाहिए होती है, मतलब आपका अगर काम नहीं होता, साथ साथ नहीं लिखा जाता, तो मुझे बता दिया करो मैसेज करके, हम आपको वीडियोस भेज दिया करेंगे फिर। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता या रह जाता है कुछ भी। तो नेक्स्ट क्या है आपका सम, थर्ड सम है y इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका सम है। तो पहले हमने क्या निकालनी है, डोमेन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से मतलब सारा करवा रही हूँ ऑलमोस्ट, तो आप ध्यान से इसके सम साथ में कर लेना। तो इसकी डोमेन में क्या है, नीचे क्या पड़ा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन है, कब डिफाइंड होगा, फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाइंग 2 minus x square is not equals to 0. That is minus x square is not equals to -2. ठीक है, मतलब x square is not equals to 2, that is plus minus √2, है ना। x plus minus √2 नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या आ गई आपकी, रियल में से हमने दो वैल्यूज को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये तो आपकी क्या आ गई, डोमेन। अब इसके बाद हमने क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो रेंज के लिए हमने क्या करना है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, 3 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। यहाँ से हमने क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3 वाई इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया आपका 2 वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, वाई एक्स स्क्वायर को अलग कर लिया, और 3 उधर जाके क्या हो गया आपका, माइनस हो गया। वाई एक्स स्क्वायर को अलग कर लिया, 3 उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। और जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो आपकी आ गई 2y-3 अपॉन वाई। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर की। तो आज एक्स निकालेंगे तो क्या बनेगा, वो प्लस माइनस 2y-3 अपॉन वाई। ठीक है, तो हमने क्या देखनी है, रेंज देखनी है ना, y की वैल्यूज देखनी है। तो x किस फंक्शन में आ गया, एक तरह से आपके जी वाई फंक्शन में आ गया। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हाँ जी, तो फिर क्या है, ये रूट में है, रूट में है, तो जो रूट वाली चीज है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट यहाँ पे हम इक्वल टू क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज y नीचे पड़ा है, अगर y 0 हो गया तो नीचे 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो लेंगे इसकी वैल्यूज क्या लेंगे, ये कब डिफाइंड होगा, gy इज डिफाइंड इफ जो आपकी रूट के अंदर पड़ा है उसको हम क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे नहीं लेंगे, बिकॉज y क्या है, 0 नहीं हो सकता, अगर 0 हो गया तो नीचे भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर क्या है, ग्रेटर देन है, पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे हम, वैसे ही एक बार हम रखेंगे 2y-3 को इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, 3/2। और दूसरा क्या है, y है, तो एक बार हम रखेंगे y को इक्वल टू 0। तो आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो दो आ गए, एक 0 एंड एक 3/2। देखो ग्रेटर देन है, लेस देन है, चाहे डिवाइड में पड़े चाहे जैसे मर्जी पड़े, आपने निकालना वैसे ही है सारा। तो हम नंबर लाइन बनाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक 0 है और एक 3/2 है।
तो ये ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो कौन से इंटरवल्स आएंगे, प्लस वाले, तो यहाँ पे आ गया माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी, तो ये आपकी आ गई y जिसको बिलोंग कर है। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, क्यों लेंगे, बिकॉज y 0 नहीं होना चाहिए, 3/2 तो हो सकता है। देखो यहाँ पे पुट करेंगे जब हम, ये थोड़ा सा ना आपने खुद देखना है, 3/2 हो सकता है ना, ऊपर तो 0 बन सकते हैं, नीचे नहीं 0 बनना चाहिए, तो हमने क्या किया, 0 से हमने 0 पे हमने वो ले लिया।